जब आज मोनिका माँ ने कॉल किया और अभिवादन करने के लिए, तो मैं सोच रहा था मैं किस चीज पे, कौन सा ऐसा किस टॉपिक लूं जिसपे मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूं। तो बात होते हुए वसुंधरा से एक चीज ध्यान में आया कि अरे हमारा जो अभी का जो अनुभूति है मेधा का जन्म और उससे रिलेटेड था, वो अपने में ही एक बहुत ही कहिए कि ठाकुर जी की कृपा है। तो क्यों ना हम उसके बारे में आप लोगों के साथ उसको शेयर करें। तो सोचे कि चलिए उसी को आज आप लोगों के साथ शेयर करें कि कैसे ठाकुर जी के कृपा से और उनके ही दया से सब कुछ इतना सरल और सब कुछ इतना अच्छे से हुआ। जब हम आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग लास्ट ईयर इंडिया गए हुए थे गर्मी में। इंडिया से आने के बाद जब लोगों ने सब चीज सोचना चालू किया कि जब हमारा सेकंड चाइल्ड होगा तो चीजें बहुत ही डिफरेंट होगी। पहला ही जो संदीप है वो अभी भी 3 साल का नहीं हुआ है, 2 महीना है अभी भी 3 साल में। तब इतने छोटे बच्चे के साथ एक न्यू बॉर्न बेबी को कैसे संभालना, और यहाँ का जो फिनलैंड का जो क्लाइमेटिक और वेदर कंडीशन होता है वो बहुत ही हार्श है, बहुत ज्यादा ठंड होती है। और जो ड्यू डेट था जो कि अभी फर्स्ट वीक, इनफैक्ट आज का ही ड्यू डेट था, आप ऐसे देखें तो उस समय आज के टाइम में जो ये वेदर होता है वो बहुत ही मतलब वर्स्ट इनकम्प्लीट सीजन होता है यूजुअली, जो ट्रेंड रहा है आज तक का, जो लास्ट वीक ऑफ फेब एंड फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। तो हम लोग बहुत सोचे इन चीजों के बारे में कि हमारे पास एक ऑलरेडी छोटा बच्चा है और घर से शायद से हम लोग किसी को इंडिया से किसी को बुला नहीं सकते हैं। जो भी करना होगा हम दोनों को मिलकर करना होगा। और उस समय भी जब खास करके जब यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन इतना बुरा होगा, बट वसुंधरा के दिमाग में और उनकी उसका जो ठाकुर जी के प्रति जो उसका प्रेम कहिए और उसका जो झुकाव कहिए वो बहुत ही ज्यादा है। वसुंधरा ने बहुत ही विनम्र तरीके से बोला कि जो भी है सब कुछ हो जाएगा क्योंकि हमारे साथ ठाकुर जी। और हम लोगों ने स्टार्ट किया कि चलिए लिस्ट डाउन करना की चीजों को कि कैसे किन किन चीजों को हम लोग खुद से कर सकते हैं और उन चीजों को प्लान आउट कर सकते हैं। तो जैसे संदीप का जैसे डे केयर है उसका टाइमिंग बढ़ा करके रख सकते हैं जिसके कारण वो बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो जाए, यूज्ड टू हो जाए हम लोग उसके साथ थोड़ा कम टाइम बिताने के लिए। क्योंकि जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो स्वाभाविक है जो फर्स्ट वन के साथ आप पूरा का पूरा 100% का अटेंशन उसके साथ होता है। जब सेकंड वन आता है तो वो चीज डिवाइड हो जाता है। तो उस चीज का उसके पास एक काइंड ऑफ यूज्ड टू हो, थोड़ा सा वो चीज समझे पहले से। जब हम लोगों से ज्यादा दूर रहेगा, टेक केयर में ज्यादा समय बिताएगा तो शायद से उस चीज को हम लोग को उतना ज्यादा थोड़ा सा कम मिस करेगा। साथ में कि जब हमारे पास कोई ऐसा, हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज करते थे और 2 बच्चों को संभालना इस क्लाइमेटिक कंडीशन में अपने में वो बहुत बड़ा चैलेंज था। मुझे कार चलाने नहीं आती थी, हमने डिसीजन लिया कि मैं सीखता हूँ कार चलाने का। पर यहाँ पे मालूम चला कि जो प्रोसीजर है ये 3 to 4 months लगता है और बेस्ट टाइम होता है कि आप विंटर में स्टार्ट कीजिए अराउंड नवंबर और कंप्लीट कीजिए फेब के आसपास में। वो बेस्ट टाइम होता है आप कार चलाने सीखने के लिए। बट हम लोगों को इतना टाइम नहीं था, हमने स्टार्ट करा, फिर इन बिटवीन मालूम चलता है कि यहाँ पे जो टेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा कहिए कि बहुत स्ट्रिक्ट होता है, इंडिया की तरह नहीं। जो यूरोपियन कंट्री में जिस तरह से बहुत ज्यादा इन चीजों को ध्यान रखते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल भी नहीं निकलता है, जस्ट 30% रेशियो है जो कि यहाँ का पासिंग परसेंटेज है। तो हम लोगों ने ऐसे माइंडसेट बनाया हुआ था कि ओके समवेयर अराउंड जनवरी हम लोग सीख ले, मतलब मैं सीख लूंगा कार और मल्टीपल टेस्ट देने के बाद और तब कार ले लेंगे तो थोड़ा सा लाइफ कन्वीनियंट हो जाएगा और थोड़ा सा हम लोग टाइम ज्यादा बच्चों पे दे पाएंगे और अपने पे दे पाएंगे। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप बहुत कम, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगता है। पर ठाकुर जी की दया से मेरा टेस्ट पहली बार में ही निकल गया। दैट टू बी मतलब जो अपना इंस्ट्रक्टर था
ऑब्वियसली उसे भी लग रहा था कि हाँ शायद से मैं निकाल पाऊंगा, बट ही वाज आल्सो बिट सरप्राइज्ड कि चलो अच्छी बात है, फॉर सम रीजन समहाउ या ऑब्वियसली ठाकुर जी की दया से वो सब कुछ मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला। सेकंड ये हुआ कि अब कार हो गया है, अब इसे और भी बच्चे का जो न्यू बॉर्न बेबी होता है जिसके आप सब कुछ डे टू डे का टेक केयर कैसे करना होता है, आप उसके बारे में जानना होता है। उसका जो हेल्थ इश्यूज है स्टार्टिंग 4 वीक्स और सच पूछे तो 6 और 7 वीक्स, वो कैसे अपने आप को देखना होगा, अपने को भी देखना होगा और बच्चे को भी, क्योंकि हम ही दोनों को मिल करके दोनों बच्चों को संभालना है। तो वो चीज को हम लोगों ने बहुत ज्यादा लर्न किया इंटरनेट और इधर उधर से मालूम करते करते हुए, और इन चीजों को देखते हुए अब संदीप को भी थोड़ा सिखाया समझाया। ऑब्वियसली बहुत छोटा है वो, जैसा मैंने बताया 3 साल का भी नहीं है, वो कितना समझेगा इन चीजों को, बट उसको थोड़ा सा माइंड में होता है ना कि आप एक ही चीज को छोटे बच्चे को भी बार बार बोलिएगा तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आता है कि हाँ बेबी इज कमिंग, बेबी इज देयर। तो उस तरह से वो बिहेव करे। जब वो घर पे आया सुबह था आफ्टर बर्थ, तो उसका रिएक्शन, क्योंकि बेबी फर्स्ट बॉर्न था ना, रिएक्शन बहुत डिफरेंट होता है जब सेकंड चाइल्ड घर आता है, तो उसको अनसिक्योर और कुछ डिफरेंट फीलिंग नहीं आनी चाहिए। अदरवाइज आपका बहुत ज्यादा अटेंशन फिर फर्स्ट चाइल्ड पे चला जाता है और फिर जो न्यू बॉर्न है उस पर आप ध्यान नहीं दे पाते। तो इन चीजों को शायद से ठाकुर जी की कृपा से वो बहुत अच्छे से बहुत ही तरीके से समझ गया इन चीजों को लेकर कि हाँ कि बेबी इज अबाउट टू कम, और वो कभी भी इसका रिएक्शन ऐसा अनयूजुअल नहीं रहा। तो बहुत ही जब पहली बार देखा भी ना तो उसको कुछ तो लगा कि ओके समथिंग इज देयर टू प्ले कुछ ऐसा, और आज भी जाता है देखता है तो उसको बस है कि वो थोड़ी सी बड़ी हो जाए और मैं खेलूं उसके साथ। तो ठाकुर जी जो है ना हम सभी के साथ जो ये, यदि हम ऐसे ही एक बार रामदास से बात हो रही थी तो रामदास ने कहा था कि हमारा काम कौन सबसे अच्छे से कर सकता है, हम खुद या ठाकुर। यदि हम ठाकुर पे अपना ध्यान पूरा रखें तो ठाकुर हम लोगों का जो भी एक नॉट काम बट एक जो निर्णायक मोड होता है या जो परिस्थिति को संभालना होता है वो बहुत ही अच्छे से। इसका एक मैं कहूंगा कि एक लाइव एग्जांपल उनके लाइफ में हो रहा है। वो यहाँ पे ठाकुर जी की दया से अभी तक सब कुछ काफी अच्छे से हो रहा है और भगवान करे और ठाकुर जी की दया है ये तो सब कुछ अच्छे से है। बस यही एक छोटा सा मैंने सोचा वक्तव्य आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो हमारा लाइव एक्सपीरियंस रहा है ठाकुर जी का दया और उनका कृपा का। जी जय गुरु सभी को।